Hello everyone, Namaskar. So in today's video, we'll talk about how to choose your optional because choosing your optional is one of the most important decisions that you make in your UPSC journey. Now, ये क्यों है? Because when everything can be covered under the UPSC exam, optional is one area where there is a very high level of repeatability. Almost 70% of your questions in some particular optionals are repeated. मतलब सीधा सीधा भी रिपीट हो जाते हैं एंड लाइक देन थीम्स तो काफी हद तक रिपीट हो ही जाती है तो देन दिस बिकम्स एन एरिया वेयर आई कैन स्कोर मार्क्स वेरी इजीली बट अब जैसे ही ऑप्शनल की हम बात करते हैं तो देन देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अप नंबर वन कि भाई इज इट बीइंग रिमूव्ड तो शुड आई इवन स्टडी फॉर इट तो ऑल ऑफ दिस स्टेम्स फ्रॉम 2011 एंड 12 वेयर 2011 में जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था देन लाइक दो ऑप्शनल हुआ करते थे एंड मॉडर्न जो जीएस के पेपर्स है 2011 से चालू हुए थे सो देन तब से ये चीज कहीं ना कहीं आती है देन 2011 के बाद 2013 में क्या किया गया कि आज जो आप 4 जीएस के पेपर देखते हो दैट हैपेंड हियर बिफोर दैट देयर वर 2 ऑप्शनल पेपर्स दैट यू हैड टू डू तो नेचुरली पीपल हैव बिन फॉर द लास्ट 10 12 13 इयर्स सेइंग कि भाई ऑप्शनल रिमूव होने वाला है बट जब तक यूपीएससी आके अनाउंस नहीं कर देता कि भैया ऑप्शनल नहीं है we have to prepare for it now in the coming days as AI का ज्यादा इंटीग्रेशन होता है हर जगह पे आई थिंक देर इज अ केस फॉर कि भी ऑप्शनल मे बी शायद रिमूव कर दिया जाए बट फॉर नाउ हमें इसकी तैयारी करनी है तो हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हैं बट विल ऑल्सो लुक एट द डेटा कि भी ओके विच इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल मैक्सिमम मार्क्स कहां आ रहे हैं क्यों ये पॉपुलर है क्या है and so on and so forth. And towards the end of the video, I'll also talk about which is the optional that you should choose in case you want to give other exams also, right? Because this is something that important that not a lot of people talk about. So let's get started. First and foremost, we have to talk about कि भाई आपका इंटरेस्ट या बैकग्राउंड होना चाहिए ऑप्शनल में. बैकग्राउंड का क्या मतलब है कि भाई आपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बीए एमए या मतलब बीटेक एमटेक कुछ भी कर रखा हो अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इट्स वेरी वेरी यूजफुल. At the same time, obviously, there are people who choose a different optional. Like, for example, I'm a civil engineer. I chose sociology as my optional for civil services exam. तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है अगर उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप बैकग्राउंड से हटके यू आर चूजिंग अ सब्जेक्ट यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो यूपीएससी हैज वेरी क्लियरली सेड कि भाई आपको एक ऑनर्स डिग्री लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस सब्जेक्ट में एंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना तो फिर मतलब सर मारोगे दीवार पे क्योंकि मतलब यू आर डूइंग अ होल डिग्री वर्थ ऑफ स्टडीज in 6 months it is going to take time and effort and अगर मजा भी नहीं आ रहा है तो फिर वो just like you'll be miserable so please ensure either you have the background or you are very interested in that subject now interest is obviously one thing but interest के अलावा भी we want to look at other things which is most important कि भाई क्या मुझे मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर आपका बैकग्राउंड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेट्स से आपने पॉलिटिकल साइंस बीए एमए कर रखा है एंड देन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस यू आर गोइंग फॉर ऑप्शनल ग्रेट बट इफ यू आर एन इंजीनियर एंड देन गोइंग फॉर पॉलिटिकल साइंस क्या आपको पढ़ने के लिए मटेरियल मिल रहा है एंड दिस इज नॉट जस्ट कि भाई मतलब 4 किताबें इधर उधर से उठा के पढ़ ली क्योंकि आज की डेट में सिविल सर्विस एग्जाम हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव तो देयरफॉर इफ यू गेट गुड मटेरियल विद एन एक्सपर्ट फैकल्टी इट्स यूजुअली वेरी वेरी हेल्पफुल तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी अपनी चीज देखेंगे कि भाई इफ यू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड यू कैन चूज अ टेक्निकल ऑप्शनल राइट कि भाई आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऑप्शन अवेलेबल है श्योर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो हम क्या बोलते हैं ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल भी चूज कर सकते हैं राइट टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल भी चूज कर लेते हैं कि भाई सिविल इंजीनियर चूजिंग सोशियोलॉजी पीएसआईआर व्हाटएवर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोग विल नेवर चूज अ टेक्निकल ऑप्शनल तो ये बहुत ही मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी डू दिस बिकॉज ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सेंस क्योंकि इतनी मेहनत कौन करने वाला है बट ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल वाले ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स चूज कर लेते हैं तो हो क्या रहा है कि भाई इस इलाके में बहुत सारी जनता है और इस इलाके में कम जनता है तो टेक्निकल ऑप्शनल्स जो हैं टेक्निकल ऑप्शनल्स लाइक द इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो हार्ड साइंसेस से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो उनमें कम लोग जनरली रहते हैं ह्यूमैनिटीज में जनरली ज्यादा लोग रहते हैं बट अब क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले कुछ लोग जो हैं जो अगर ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मटेरियल अब मटेरियल में एक और प्रॉब्लम आती है मटेरियल में प्रॉब्लम क्या आती है दैट एवरीबडी
लेट्स से पीएसआईआर की बात करते हैं, तो देन शुभ्रा मैम के नोट से सब कोई कर रहा है, बट अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हर कोई सेम आंसर लिख रहा है। तो जब हर कोई सेम आंसर लिखता है तो फिर एवरेज नंबर आते हैं, और एवरेज नंबर आते हैं तो देन पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग कि अच्छा ये ऑप्शनल सही नहीं है। नहीं, ऑप्शनल सही नहीं है, आपको अलग चीजें करनी है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है, तो देन यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट। सो देयरफॉर इफ यू हैव समबडी हु कैन टीच यू द सब्जेक्ट, हु हैज सम बैकग्राउंड, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड इन दैट सब्जेक्ट, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट? एंड that's the idea over here, which brings us to the third most important principle for choosing your optional, which is कि भाई स्कोरिंग पोटेंशियल क्या है। नाउ स्कोरिंग पोटेंशियल दो चीजों में ट्रांसलेट होता है कि भाई मैक्स मार्क्स कितने आ रहे हैं एंड एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। एंड ओवर द इयर्स दीज थिंग्स टेंड टू मूव अराउंड, क्योंकि स्कोरिंग में एक और चीज यहां पे होती है विच इज रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन इज द आइडिया दैट if I'm comparing somebody who has taken mathematics to somebody who has taken sociology, obviously these are two very different subjects, but क्योंकि सबके नंबर जुड़ के सबको फाइनल नंबर मिलने हैं फॉर मेंस, तो therefore there has to be some equalization, rationalization। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि भाई let's say you have a subject like math, right? Maths और physics और chemistry, right? ये objective subjects हैं हमारे। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि भाई आपने अगर न्यूमेरिकल ठीक कर दिया तो भाई देयर इज नो वे दैट द एग्जामिनर कैन कट मार्क्स। आपने सही किया है तो सही होगा। देयर इज द पोटेंशियल कि आप इन सब्जेक्ट्स में 500 ऑन 500 स्कोर कर सकते हो। डिफिकल्ट बट पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड यू हैव सोशो, पीएसआईआर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब जो सारे आपके जनरली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स रहते हैं, इन सब्जेक्ट्स में चाह के भी आप 500 नहीं स्कोर कर सकते। मैक्सिमम मे बी दैट यू विल गेट इज लेट्स से 350। इनको कंपेयर करने के लिए यूपीएससी डज रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन किस एग्जैक्ट फॉर्मूला से होता है ये नहीं पता, बट जनरली द आइडिया इज कि द हाईएस्ट मार्क्स इन एनी गिवन सब्जेक्ट आर इक्वलाइज्ड, और मीन जो होता है कि भाई एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु आर अपीयरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनके नंबर थोड़े बराबर से कर दिए जाते हैं। तो ये एक थोड़ा ब्लैक बॉक्स एरिया है जिसके कारण फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट देयर आर सम पीपल हु फील कि नहीं हमारे सब्जेक्ट को ज्यादा रैशनलाइज करके तोड़ दिया गया था। यार देखो, ईयर ऑन ईयर दिस थिंग विल वेरी एंड देयर इज नोबडी हु कैन प्रेडिक्ट कि भैया इस साल में इस सब्जेक्ट को तोड़ा जाएगा। जनरल ट्रेंड आई कैन टेल यू, राइट? तो जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। PSIR is one of your most popular optional subjects. Almost 2400 out of 15,000 people, meaning 15,000 लोग अगर मेंस दे रहे हैं तो almost 1/6 of them are giving through Pol Science and International Relations। क्यों? क्योंकि 2015 में there was a very popular topper, Tina Dabi. Tina Dabi had PSIR optional and since then everybody likes PSIR, right? तो नंबर भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक नंबर बन जाते हैं। इस साल के नंबर यहाँ पे खाली है बिकॉज इस साल की सारी मार्कशीट्स अभी आई नहीं है। कुछ जो जगह से इधर उधर मुझे मिली, आई फिगर्ड कि लेट इट बी फॉर नाउ, विल कम बैक लेटर, बट यू विल सी कि पीपल आर स्कोरिंग वेल। एवरेज स्कोर अगर यहाँ पे बात करेंगे हम तो दिस इज अबाउट 265, बट पीपल कैन स्कोर 300 प्लस ऑल्सो। स्टिल 300 प्लस जाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। सोशियोलॉजी की बात करते हैं। नाउ सोशो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस इन जनरल। 2000 ओवर 15,000, मतलब ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू PSIR। सोशियो का ऐसा कोई मतलब इतना पॉपुलर टॉपर कभी नहीं आया, बट सोशियोलॉजी जनरली इज अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट। एवरी ईयर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट देयर आर पीपल हु आर गिविंग फ्रॉम सोशियोलॉजी। तो अब ये एक नंबर होता है विच मैटर्स ऑन कि भाई जितने ज्यादा लोग इस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं उतना ज्यादा पॉसिबल है आपके लिए कि भैया आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, राइट? वी हैव अ सोशियोलॉजी का कोर्स, PSIR का कोर्स we are launching at upscprep.com for the simple reason that there are a lot of people who come and ask us कि सर PSIR का क्लासेस निकालो। तो PSIR का क्लासेस जो हम कर रहे हैं that will be taken up by नीलम मैम। नीलम मैम has done her BA, her MA, has cleared NET JRF in Pol Science, has also given mains with UPSC. So she has vast experience in the subject, experience with the exam, and all of that combined with teaching experience also. तो overall अगर मैं देखूं सोशो में भी possible to score really well, but recently there has been a downtrend। तो 290 के आसपास इधर चल रहा है। Now
सोशो इज वन ऑफ द सेफर ऑप्शनल्स, क्यों? क्योंकि अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, अच्छी गाइडेंस के अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिल जाएगी, मेंटरशिप आप सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बट ये चीज थोड़ी थोड़ी अब नीचे चल रही है। तीसरा मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन हमारा आता है एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे आते हैं कुछ 1800 लोग, ऑलमोस्ट 10 11 12% ऑफ पीपल गिविंग मेंस आर गिविंग बाय एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्यों था? बिकॉज 2017 में देयर वाज अ वेरी पॉपुलर टॉपर अनुदीप दुरिशेट्टी, he got rank 1 anthropology, and his story was also very similar to कि भाई he had a different option before anthropology and then he changed to anthropology and got AIR1. So anthro is also a pretty high scoring subject. एवरेज इसका भी 265 के आसपास ही चलता है। सोशो का भी एवरेज अगर बात करें तो 260 to 270, this is what you can expect. Highest marks close to 300. Similarly in anthro, अब चीज यहां पे क्या है, एंथ्रो स्टिल अ प्रीटी बिग ऑप्शन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड एवरीथिंग, व्हिच ब्रिंग्स अस टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज, यहां पे अब थोड़ा क्या है, नंबर्स कम होने लग जाते हैं। ज्योग्राफी इज योर आई थिंक फोर्थ मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल, एंड एनी गिवन ईयर 1200 लोग आउट ऑफ 15,000 इसको दे रहे हैं, मीनिंग 8% ऑफ पीपल गिविंग मेंस विद ज्योग्राफी ऑप्शनल। अब देखोगे कि भाई ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉल साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो पॉल साइंस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन GS2, राइट। GS2 के अलावा GS4 में भी आपकी हेल्प करेगा, उसके अलावा एसए में भी हेल्प करेगा। सोशो की बात करते हैं तो GS1, देन एथिक्स एंड एसए। तो ये ऑप्शनल्स पॉपुलर क्यों है? बिकॉज आपका क्लियर जीएस के साथ ओवरलैप हो रहा है, जिसके कारण पीपल फील कि ओके मेरे को दो जगह एडवांटेज मेरा मिल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी में अब डायरेक्टली ऐसा देयर इज नो ओवरलैप, बट यू कैन से कि हाँ GS1 सोसाइटी वाला जो एरिया है थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे। GS4 में you'll have some examples, and essay में again anthropology से इतना बहुत ज्यादा कोई फायदा वहां पे नहीं है, but sure you'll get some ideas here also. Geography again, prelims and mains very very important, so therefore geography becomes one of your more popular options also. Geography में नंबर भी आ जाते हैं आपके, but geography में एक core चीज चल रही है कि भाई there is very rarely that people go above 300. Usually if you're scoring मतलब 290 अगर आपका चल रहा है geography में, तो यहाँ पे एवरेज थोड़ा कम है, यहाँ पे एवरेज 240 टू 250 के आसपास चलता है, एंड नंबर थोड़े यहाँ पे कम रहते हैं। स्टिल अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस फॉर ज्योग्राफी एल्सवेयर, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा ना कि भी आपको GS1 में तो डायरेक्ट पेपर आ ही रहा है, GS3 में भी आपको इसका हेल्प मिलेगी। कहाँ पे? इन द एग्रीकल्चर वाला सेक्शन, इन द इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन, राइट। तो सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ दैट डेटा, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद मैपिंग, तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट एल्सवेयर, तो देन ज्योग्राफी बिकम्स दैट ऑप्शनल। Which brings us to, I think, the fifth most popular optional. Fifth and sixth के बीच में थोड़ा सा अब इशू चलता है। Some years में history becomes quite popular. हिस्ट्री में नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, एवरेज यहाँ पे भी 265 के आसपास ही है। हिस्ट्री की अगर बात करो तो I'll also gain a benefit in GS1, I'll gain some benefit in GS4 and essay, क्योंकि मेरे पास काफी एग्जांपल्स रहेंगे हिस्ट्री से देने के लिए, केस स्टडीज में बता सकता हूँ GS4 में कि भाई अच्छा नहीं देखो उस टाइम पे ऐसा 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 ये हुआ था, तो लाइक इट मेक्स योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इन दैट सेंस हिस्ट्री इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शनल, नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं। अब इसके बाद आता है एक मजेदार ऑप्शनल अपना, विच इज मैथ्स। नाउ मैथ्स इज एन ऑप्शनल जहां पे मैसिव मैसिव स्कोरिंग पोटेंशियल है। I think the highest marks that somebody got in maths was 375 out of 500 after scaling and everything, right? तो आप सिंपल सी बात देख लो, किसी के 300 नंबर आ रहे हैं और किसी के 375 नंबर आ रहे हैं, तो that is the difference between not just getting on the list or not, but coming in the top 10 ranks versus coming in 700. 75 marks is a lot. तो therefore a lot of people tend to think कि भाई हमको ना मैथ ऑप्शनल ले लेना चाहिए। Now math is also a pretty good optional, अगर like number of people attempting की बात करें तो any given year 800 out of 15,000 people are appearing from math optional. But math optional के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि एक तो नंबर वन इट्स अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट, एट लीस्ट इजी आपको 6+ months सिर्फ और सिर्फ मैथ को देने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं कि मैथ के साथ और भी कुछ कर रहे हो, नहीं, 6 महीना सिर्फ और सिर्फ मैथ ऑप्शनल को आपको देने पड़ेंगे। दूसरा, एक बहुत सिंपल सा फिल्टर आई टेल यू, सीसैट में इफ यू आर नॉट स्कोरिंग मोर देन 150, if you are not scoring more than 150 in CSAT, you should not even think about math optional. As simple as that.
क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मैथ में पढ़ लूंगा, मुझे क्लास मिल जाएगी, ये हो जाएगा, और सीसैट में मेरे नंबर नहीं बन रहे, सीसैट में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। सीसैट में अगर बेसिक मैथ आपसे नहीं हो रहा है तो डोंट इवन थिंक अबाउट मैथ ऑप्शनल। तो एक और, अब बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक और ये बेसिक बात कर लेते हैं कि भाई पीएसआईआर को अगर आपको ढंग से करना है तो इट विल टेक अबाउट 5 to 6 months, बट इन दीज 5 to 6 months आप साथ में कुछ कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको लाइक टोटल टाइम सिर्फ पीएसआईआर को देना पड़ेगा। सोशियोलॉजी की बात करें तो आई थिंक यहां पे वही चीज है, 4 to 5 months, एंड साथ में आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो देन 3 to 4 months। तो एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोर पॉपुलर ऑप्शंस फॉर दिस रीजन ऑल्सो कि भाई इसका सिलेबस जनरली माना जाता है कि थोड़ा छोटा है, बट प्लीज कीप इन माइंड कि भाई अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, थोड़ा ज्यादा टाइम भी आपको लग सकता है, 3 से 4 महीने तो डेफिनेटली लगेंगे ही लगेंगे, बट मोर पॉसिबल। ज्योग्राफी की जैसे हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी कम्स मतलब बड़ा हो जाता है, 6 months। इट हैज एडवांटेजेस, बट ज्योग्राफी ऑप्शनल रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। हिस्ट्री की भी बात करें तो हिस्ट्री ऑल्सो इजी, 5 to 6 months। एंड मैथ्स हमने बात करी ली कि भाई मैथ्स में एनी डे एनी गिवन टाइम यू विल रिक्वायर मोर देन 6 months जस्ट ऑफ मैथ्स प्रिपरेशन। तो दिस इज द आइडिया ऑफ स्कोरिंग पोटेंशियल कि भाई हाईएस्ट मार्क्स हमने देख लिए आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई कितना टाइम एंड एफर्ट मुझे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लगने वाला है, राइट? Which brings us to the important discussion of other exams. So there are always people who are preparing for civil services, but at the same time I'll also be preparing for forest service, I'll also be preparing for state PCS, right? And let's say अब जियो साइंटिस्ट के एग्जाम्स भी होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं यूपीएससी के। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस का एग्जाम जो होता है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज अदर एग्जाम्स आपके ऑप्शनल्स का चॉइस लिमिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। विद यूपीएससी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शनल्स का चॉइस। तो अगर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हम देखें तो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर 2026। यू विल सी कि भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रो, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। And not just that, at the end of it, literature of any one of the following languages: Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, तो ये सब भी है। Now, naturally, there are a lot of subjects, but let's say that you want to also prepare for engineering services exam. Engineering services में 4 stream and 4 stream only है: civil, electrical, mechanical, and your electronics and telecommunication. तो भाई अब यहाँ पे अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देना है तो देन आपके पास 3 ही सब्जेक्ट बचते हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, करेक्ट? लेट अस लुक एट अदर ऑप्शंस आल्सो कि भाई अब मेरे को जियो साइंटिस्ट का देना है तो देन जियोलॉजी इज लाइक वन ऑफ द ऑप्शंस जो यहाँ पे भी है एंड वो वहां पे भी आपको चाहिए रहेगा। देन लेट्स से आपको फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम साथ में देना है, राइट? तो फॉरेस्ट सर्विस में एक तो नंबर वन यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड। यू कैन नॉट हैव अ नॉन टेक्निकल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड देन अपीयर फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट सर्विसेज में ये क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड। On top of that, there is a limitation on the number of options that you can have. यहाँ पे आपके पास 14 ऑप्शनल है। सिविल सर्विसेज में you had 25 and then some 20 more, तो 45 ऑप्शंस का यहाँ पे आपके पास चॉइस है। अब ये ऑप्शन सारे आपके पास लिमिट हो जाते हैं। आप देखोगे कि सारे ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शंस यहाँ से निकल गए कि भाई सोशियोलॉजी नहीं है, पीएसआईआर, एंथ्रो, हिस्ट्री, जियो, सब निकल गए यहाँ से। आपके पास क्या बचा है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ, मैकेनिकल, फिजिक्स, स्टैट्स एंड जूलॉजी। नाउ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई फॉरेस्ट सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देन फॉरेस्ट सर्विसेज में 2 ऑप्शन आते हैं अभी भी, बट अब इन्होंने एक और यहाँ पे लिमिटेशन लगा रखा है कि भाई आप 2 क्लोज बाय सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते कि भाई आपने क्या किया, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ले लिया, नहीं ले सकते। ये कुछ लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस आपको दी हुई है। तो जनरली व्हाट पीपल विल डू इज कि भी फॉरेस्ट सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो देन फॉरेस्ट्री, ये जो हमारा एक ऑप्शनल है, दिस बिकम्स अ वेरी पॉपुलर कॉमन ऑप्शनल। व्हाई? क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में आप जा रहे हो, फॉरेस्ट्री आपको करनी है, एंड आई थिंक फॉरेस्ट्री का जो कोर्स है वो 1.5 से 2 महीने में हो जाता है, उससे ज्यादा का मटेरियल है ही नहीं यहाँ पे, एंड ठीक ठाक आपको क्लासेस वासेस मिल जाती है। तो वन ऑप्शनल पीपल चूज फॉरेस्ट्री ओवर हियर एंड देन अनदर वन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट। तो दैट इज द आइडिया कि भाई अगर आप अदर एग्जाम्स दे रहे हो, लेट्स से यू आर गिविंग इंजीनियरिंग सर्विसेज और यू आर गिविंग फॉरेस्ट सर्विस,
depending on what are the limitations of that exam, you might have to choose your optional in civil services also. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई अच्छा मेरे को यू नो फॉरेस्ट सर्विस भी देना है बट मैं 3 ऑप्शनल की तैयारी करूंगा, पागल पागल नहीं हो तो you will not be making that choice. So that's the idea कि भाई when you're choosing your optional, these are the things that I want you to keep in mind and on that basis make a choice. Don't be like कि भाई अच्छा नहीं बस मैं सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज कर लिया. थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन इसके बारे में लेते हो, योर लाइफ बिकम्स अ लॉट इजियर. एंड सिविल सर्विसेज जर्नी एनी विच वे इज गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी. बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं. It makes sense कि you put in some of the effort in order to optimize this. Now, for those of you that are interested, we have recently launched Political Science and International Relations ka course. So this is a course where we'll be covering the entire Pol Science ka syllabus in 6 months. Neelam ma'am, who is also the polity faculty at upscprep.com, who has great reviews, who has a lot of background in the subject, will be teaching PSIR. And you can check out the details over here. इस पे अभी discount चल रहा है. We also have courses for sociology optional. So these are also courses that you can check out. And if you have any other doubts regarding optional choice or civil services exam in general, please do reach out to us or drop us a comment. All the best on your UPSC journey.